न्यूमेरोलॉजी किस सिद्धांत पे काम करती है? बेसिकली सर नंबर्स के ऊपर काम करती है। न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है इस खास करके रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर। ओके, बेहतर आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतने ही बेहतर आप लोगों के रिश्ते होंगे। बिल्कुल। किसके ऊपर भरोसा करें और किसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर हो सकती है, कैसे जज करें? वो कैसे शुरू हुई और आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? सर ये भी ना एक बड़ा कोइंसिडेंस था। जी। मैं बाय चॉइस नहीं आया इस इंडस्ट्री में, बाय चांस आ गया। पार से लगने वाली चोट सुई से लगी, लगेगी जरूर, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है जी। ये आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, खास करके पार्टनरशिप में करो, तो कंपेटेबिलिटी चेक जरूर करवाना चाहिए। इंसान को एनर्जी समझ में आती है ना सर, जी जी जी। कोई लैंग्वेज समझ में थोड़ी आती है। ठीक है। वो तो एनर्जी समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको प्रॉपर उसके लिए वो काम करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है ना सर, वो आपके नेम के स्पेलिंग्स या वो चीजें नहीं समझता, उसकी लैंग्वेज कुछ और है समझने जी की। जी। उसको वो एनर्जी समझने के लिए हमें बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, तो ओके। बार बार लिखना पड़ता है वो। न्यूमेरोलॉजी न्यूमेरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरा खुद का सब्जेक्ट मैथ्स का है और मैं नंबर्स के साथ प्ले करता रहा हूं, लेकिन न्यूमेरोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते थे। आज हम इसी के बारे में जानने के लिए आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुरजस सिंह जी की, और वो इतना समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में। 5 साल लगभग उनको हो गए प्रैक्टिस करते वक्त। डॉक्टर साहब पीएचडी ऑनर्स हैं। उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया है अपनी इस नॉलेज को काफी हद तक बढ़ाने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजों में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मोबाइल न्यूमेरोलॉजी होगी, मोबाइल नंबर से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके करियर के बारे में चीजों को जानना और उनको डिजाइन करना। इसके साथ साथ बेबी नेम्स हो गए, उनको प्रॉपर तरीके से अलाइन करके देना। बिजनेस कंपनीज और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके बिजनेस की कंपनी के लोगोस को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके उनको एक नई पहचान देनी। बहुत सारे फील्ड में डॉक्टर साहब काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपका थैंक बहुत यू सर। बहुत वेलकम है जी। थैंक यू। एंड वेलकम बैक ऑडियंस टू द एस्पायरा टॉक्स। आज हम न्यूमेरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और आपके बहुत सारे जो अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन सबका सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आपकी ये जो न्यूमेरोलॉजी की जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? सर ये भी ना एक बड़ा कोइंसिडेंस था। जी मैं बाय चॉइस नहीं आया इस इंडस्ट्री में, बाय चांस आ गया। जी। कहते हैं जब लाइफ के अंदर आपकी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन आते हैं, तो हर एक इंसान देखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि सब कुछ स्मूथ चल रहा था, चलते चलते एकदम से क्या ऐसी दिक्कत आ गई, क्यों ये प्रॉब्लम आ गई। जी तो ऐसा ही मेरी लाइफ में हुआ सर। तो थोड़ा सा बिजनेस डाउन गया, थोड़ा सा लाइफ स्मूथ चलते चलते डिस्टर्ब हुई। आपको पता है जब बिजनेस डिस्टर्ब होता है ना, तो वो फैमिली लाइफ पे भी असर डालना असर शुरू कर डालता है, देता है। बिल्कुल। तो यही चीजें जब मेरे साथ हो रही थी, मैं कंफ्यूज था कि किया क्या जाए। समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ मैं जो पहले दिन से कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही, क्यों मैं डाउन फॉल आता जा रहा है। जी जी। तो इन बिटवीन मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक, तो वहां पे एक मुझे बहुत ही अच्छी सी वीडियो मेरे सामने आई। अच्छा। और मैं अभी ये समझता हूँ कि उस वीडियो ने मेरी लाइफ को यहाँ से 360 डिग्री चेंज कर दिया। जी जी। तो वो वीडियो थी सर न्यूमेरोलॉजी को लेके, नंबर्स को लेके। ओके। और मैं इस चीज पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था। ठीक है। सच है ये बिल्कुल। आज से 6 साल पहले मुझे ये लगता था कि ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेकिन वो कहते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने। तो बिल्कुल। जब मेरे ऊपर वो चीजें आ रही थी, तो जब वो वीडियो मैंने देखी, उसमें ना कुछ मोबाइल कॉम्बिनेशंस की बात हो रही थी जी कि आपके मोबाइल में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो वो शायद बाय गॉड ग्रेस के वो चाहते थे मैं इस चीज को सुनूं। जी तो जी। वो वही कॉम्बिनेशन मेरे पास था, ओके। और वही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था जो उस वीडियो में बताई जा रही थी। तो मेरा और में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा नेचर था इस चीज को लेके, या मेरी मिथ थी कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये इससे नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ वो जानने गया था कि ये कैसे तुक्का है या ये वाकई में कोई विद्या है।
तो उनका वो 3 दिन का सेशन था, छोटी-सी अमाउंट थी वो मैंने पे करी। 3 दिन का सेशन मैंने वो अटेंड किया और उस 3 दिन के सेशन में यकीन मानिएगा सर कि मेरा माइंड इस बात को लेके क्लैरिटी में चला गया था कि ये कोई तुक्का नहीं है, ये 100% एक साइंस है, इसके पीछे लॉजिक्स काम कर रहे हैं और ना ही ये चीज़ है कि सिर्फ़ आपने पढ़ लिया एक बार और आप न्यूमेरोलॉजिस्ट बन गए, ना, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ओके। जैसे एक लॉयर लॉ करता है, जी, जी। डिग्री मिल गई, बिल्कुल। एडवोकेट बन गया, जी। लेकिन उसके बाद वो अच्छा लॉयर कब बनेगा? जब वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेगा करेगा। जी, और जी। उसके पास एक्सपीरियंस आएगा बिल्कुल। और वो रिसर्च करेगा नए-नए केसेस के ऊपर, चाहे वो केस उसने नहीं लड़ा, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उस पे रिसर्च कर रहा है। तो ये 100% रिसर्च बेस्ड साइंस है। ओके। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये 100% साइंस है, हाँ जी। तो न्यूमेरोलॉजी किस सिद्धांत पे काम करती है? न्यूमेरोलॉजी बेसिकली सर नंबर्स के ऊपर काम करती है, तो ठीक नंबर्स 2 तरीके से हैं। है। जी, जी। पहले नंबर्स तो वो हैं सर जो हमें बाय चांस मिले, जैसे ठीक कि है। अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है उसमें जी। हम कुछ नहीं कर सकते, वो गॉड की तरफ से हमें जिस डेट को पैदा होना था हम हो गए। जी, जी। दूसरे नंबर होते हैं जो हम बाय चॉइस लेते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर है मोबाइल या नंबर। नेम है, ठीक है। क्योंकि नेम भी नंबर्स के साथ डिनोट होता है। ओके। कैसे? हर एक अल्फाबेट का अपना एक नंबर है। तो ये जी, नंबर्स की साइंस है सर। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों बहुत अच्छी विद्याएं हैं सर। जी, जी। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके जन्म टाइम पे जो प्लैनेट्स थे जी, वो जी। हाउसेस में डिवाइड होते हैं। 12 हाउस है, तो वो कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट था वो ओके, उस पे डिपेंड करता है प्योरली। ओके। लेकिन जो न्यूमेरोलॉजी है वो सिर्फ नंबर्स देखती है, वो मतलब हाउसेस को कंसिडर नहीं करती। ठीक वो है। आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं या आप जो नंबर्स अभी अट्रैक्ट कर रहे हो वो नंबर्स। तो क्या न्यूमेरोलॉजी के अंदर डेट ऑफ बर्थ का टाइम महत्वपूर्ण होता है? नहीं सर, न्यूमेरोलॉजी में हम टाइम को कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है। न्यूमेरोलॉजी में ना डेट देखा जाता है, ना टाइम देखा जाता है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यूज़ की जाती है। ओके। सर, मूल्यांक और भाग्यांक, ये क्या चीज़ होती है? सिंपल मेथड है सर, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है या बहुत बड़ा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। जी, जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट डेट, सेकंड मंथ, थर्ड ईयर विद सेंचुरी। मतलब ओके, 19 है या 2000 है, जो भी ओके। है, ठीक है? ठीक है। तो सिर्फ डेट का टोटल करेंगे, जी। अगर तो वो सिंगल नंबर पे है तो दैट्स योर मूल्यांक। ओके। अगर वो डबल डिजिट है, जैसे 11 है, 12 है, 30 तक कोई भी डिजिट है, जी, तो जी। वो दोनों अक्षर जो आपको ऐड मिले कर दें हैं, उनको। उनको दोनों को आप ऐड करोगे, सिंगल नंबर पे लेके जाओगे, ठीक है। दैट्स योर मूलांक। ठीक और है जी। टोटल डेट ऑफ बर्थ को विद सेंचुरी टोटल कर लोगे, भाग्यांक है सर। भाग्यांक आ गया। डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को जान के हाँ हम जी, उसके बारे में क्या-क्या बता सकते हैं? एवरीथिंग सर। अच्छा जी। आपका नेचर कैसा है, जी। ठीक है? तो ये तो प्रेडिक्शन नहीं मैं बोलूँगा, ये तो नंबर से आपका पता चल जाता है कि आपका नेचर ऐसा है और आपकी रुचि किस चीज़ों में है या कौन-सा बिज़नेस आप करें जिसमें आपको पुश मिलेगा, आपके नंबर आपको पुश करेंगे या आपका मन लगेगा। ठीक कई है। बार हम ऐसा देखते हैं ना सर कि बंदा कहता है कि मैं ये बिज़नेस कर तो रहा हूँ बट मेरा दिल नहीं करता इसमें। जी, जी। तो वो दिल इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके नंबर्स कुछ और पुश कर रहे होते हैं। जी, जी। तो सब कुछ पता किया जा सकता है सर। सर, अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्टली सेम है हुँ, और इवन उनका टाइम भी अगर सेम हो जाए, हाँ जी। तो फिर भी क्या उनकी जो लाइफ़ जर्नी है वो डिफरेंट हो सकती है? देखिए सर, ये सवाल ना बहुत बार आया है मेरे जी, पास। जी। तो बिल्कुल डिफरेंट होती है सर, हो सकती नहीं, डिफरेंट होती है। जी, जी। एक ही डेट, चाहे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, ओके। ठीक है जी, तब भी एक ही डेट को पैदा हुए 2 इंसान, उनका भी अलग-अलग रुचीज़ होंगी, अलग-अलग उनका एटीट्यूड होगा, स्वभाव अलग होगा। जी। उसका रीज़न है। अब लॉजिक तो हमें अपनी ऑडियंस को बताना ही पड़ेगा ना बिल्कुल सर, जी, कि बिल्कुल। ऐसा क्यों है, जब जी, डेट सेम है और बिल्कुल, न्यूमेरोलॉजी वर्क की डेट पे कर रही है। बिल्कुल। असल में जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिली, जी, वो जी। मिली आपके प्रारब्ध से। ठीक है। प्रारब्ध क्या है सर? आपका लास्ट जो जन्म था, उसमें आपने जो अच्छा। कर्म कांड किए, उसके जी। हिसाब से आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली। आपकी सोल ने ये डेट, ये बॉडी चूज़ करी है, ये घर चूज़ करा है। ओके। तो प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। ठीक है। वो आपके साथ रहेगा। आपकी लाइफ में 60% असर आपके प्रारब्ध का है। जी। 40% आपका इस टाइम जो आप जर्नी, इस जर्नी पे हो, इसका है। तो न्यूमेरोलॉजी क्या करती है, क्योंकि अभी मैंने आपने आपको एक बात बोली कि प्रारब्ध जो आप लेके आए उसको बदला नहीं जा सकता, कोई जी, नहीं जी। बदल सकता। जी, ना जी। कोई एस्ट्रोलॉजर, ना कोई
तांत्रिक ना कोई न्यूमेरोलॉजिस्ट। ठीक है। और वो दावा भी नहीं करते इसको बदलने का, उनको ओके। पता है कि प्रारब्ध है। लेकिन हाँ, तो असर क्या करती है ये विद्या, ये हम न्यूमेरोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि हम उस 40% को, वो नंबर्स हैं, उनको जी, जी। पॉजिटिव कर दिया, तो जी। आपका प्रभाव कम हो गया। ओके। मतलब तलवार से लगने वाली चोट सुई से लगी, लगेगी जरूर, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है जी। सो प्रारब्ध का मतलब कि वो कर्म जो किसी और जन्म में हुए हाँ हाँ, और सोल उसको कैरी करके लेके आती है। इसीलिए एक डेट को जन्मे दो लोग, उनकी रुचि, उनका एटीट्यूड, उनका स्वभाव, उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग अलग रहते हैं। सर, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि फिर जो आज की लाइफ में, वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं, हाँ जी, वो भी हम कैरी कर रहे हैं और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता बिल्कुल होगा। सर, बिल्कुल सर। मैं कह तो रहा हूँ कि 60% प्रभाव आपके साथ ही आया है, जी, वो जी। रहेगा। ठीक है। लेकिन उसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही। 40% अभी का है, अभी जो आप कर रहे हो, तो उसको अगर हम पॉजिटिव कर लेंगे तो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी कि हमारे कर्म जो है वो बहुत बेहतर होने बहुत। चाहिए और उच्च कोटि के होने चाहिए। हम बात करते हैं स्पेलिंग्स की। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने नाम की स्पेलिंग्स को चेंज करवा के हाँ जी, और अपने भाग्य, अपनी किस्मत या अपने वर्तमान को, अपने बिजनेस को, करियर को हाँ जी, रीडिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सर। न्यूमेरोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक जी। पार्ट नेम न्यूमेरोलॉजी का भी आता है, ठीक है ठीक है जी। जी। तो नेम न्यूमेरोलॉजी क्या है बेसिकली, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर एक अल्फाबेट को एक नंबर डिनाइड किया गया है। जी, जी। तो वो जो भी नंबर उस अल्फाबेट को दिया गया है, असाइन किया गया है उसके लिए नंबर, तो वो जो भी नंबर असाइन अल्फाबेट को हुआ है, उस नंबर्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ हम आपके नेम का एक नंबर निकालते हैं। ओके। और वो नंबर आपकी लाइफ में क्या वाइब्रेशंस दे रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 31, ठीक है थर्टी जी। फर्स्ट जैन, तो बिल्कुल। आपको कोई भी जब बुलाता है तो 31 जैन बोल के नहीं बुलाता, आपके नेम से नेम से आपको बुलाता है। बुलाया जाता है। बिल्कुल। तो एक इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा असर उसके नेम का होता है। ओके। तो वो नेम आपके लिए क्या वाइब्रेशंस दे रहा है, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है। अलाइन जी। करने का मतलब ये होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हैं अलग जी। अलग, ठीक है। जी। जी। उन नंबर्स का कौन से नंबर के प्रभाव को कम करना है, कौन से नंबर के प्रभाव को हमने बेहतर करना है, ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, तो बिल्कुल फर्क डलता है। तो सर, जैसे अगर मान लो किसी के नेम की स्पेलिंग को हम चेंज कर दें, हाँ जी, तो अब उससे कितना प्रभाव कितनी जल्दी हो सकता है? सर ये डिपेंड करता है इंसान के सोशल सर्कल पे। जी, जी। पहली बात, अगर मैं अपनी थ्योरी की बात कर लूँ, क्योंकि हर एक इंसान जो भी न्यूमेरोलॉजिस्ट है उसका सीखने का तरीका, सीख के उसको अप्लाई करने का तरीका जी, अलग जी। अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन मेरा तरीका ये कहता है, या जितना मैंने सीखा इस जी। विद्या से, कि सिर्फ स्पेलिंग चेंज करने का प्रभाव इतना जल्दी नहीं आता। ठीक है जी। जो सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला कि आपका सोशल सर्कल कैसा है। जी, जी। सेलिब्रिटीज के ऊपर इतनी जल्दी प्रभाव क्यों आने लग जाता है, क्योंकि उनका सोशल सर्कल बहुत बहुत बड़ा है। बड़ा है। जैसे ही उन्होंने नेम के स्पेलिंग चेंज किए, जी, जी। तो करोड़ों लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार जी, जी। स्पेलिंग चेंज कर दी है, रितेश देशमुख ने आई एक्स्ट्रा लगा ली, इस ओके। बार इसने देशमुख ही नहीं लगाया, जी, है जी, ना। जी। तो जी। वो लोग उसको देखते हैं और नोट करते हैं, नोटिस हो जाती है वो चीज, इसलिए वो जल्दी एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो एक आम इंसान है जिसका सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं है, जी। उसको लोगों को अगर वो नेम लिख भी रहा है तब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको बताना पड़ेगा मैंने ये स्पेलिंग कर दी है। जी, जी। तो उस तरीके के लोगों के सिर्फ स्पेलिंग चेंज करने से जल्दी प्रभाव नहीं आता। मैं ये नहीं कहूंगा कि आता ही नहीं, जी, जी। पर थोड़ा समय लग जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर। सर, अब जैसे घर पे ना कुछ और नाम होता है हाँ जी, और स्कूल की बुक्स में या जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें कुछ और नाम हाँ होता है। जी, तो बेसिकली लोग ज्यादातर जो बुलाते हैं वो उस नाम घर वाले पर, घर नाम वाले से। नाम से बुलाते हैं। अब वो बंदा चेंज भी नहीं कर सकता। यस। तो अब क्या करना चाहिए? कैसे इस चीज को अलाइन करें? देखिए सर, हमारे ना एक बहुत फेमस एक्टर हैं, जी, जी। राजीव हरिओम भाटिया, अच्छा जी। फिल्मी बिल्कुल, बिल्कुल। बॉलीवुड एक्टर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने कभी नाम सुना उनका? बिल्कुल सुना है सर। कौन है वो? सर, ज़्यादा अक्षय कुछ कुमार। नहीं जानता, लेकिन ये है कि भी
उनके बारे में कुछ चीजें पढ़ी जरूर है। अक्षय कुमार जी का पूरा नाम राजीव राजीव, हरिओम हाँ भारती जी, है, हाँ ठीक है जी। जी, तो मैं ये तो नहीं क्लेम करूंगा कि उन्होंने न्यूमेरोलॉजिकली चेंज किया, जी, जी, क्योंकि उसके ऊपर कोई मेरे पास, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया। जी, जी, उनको ज्यादातर लोग अब अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, 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 अक्षय अक्षय कहते हैं। जी, जी, तो जी, उनकी लाइफ पे ज्यादा प्रभाव राजीव हरिओम भाटिया का नहीं होगा, जी, 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 अक्षय के नाम का होगा। बिल्कुल, उसी बिल्कुल, तरीके से हम आजकल एक और चीज देखते हैं सर, प्यार से ना, चलो बच्चों को तो पहले बुलाते थे, जी, आजकल हस्बैंड वाइफ भी प्यार से एक दूसरे को, कोई बाबू सोना कह रहा है, बिल्कुल, कोई मिट्ठू कह रहा जी, है जी, 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 तो सही बात है। उसका भी प्रभाव आता है। ओके, तो अब ये भी साथ-साथ बता दीजिए कि भी क्या ये प्रोनाउंसिएशन सही है या नाम से ही बुलाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है? देखो, पहली चीज तो यही है कि नाम से ही बुलाया जाए वो ज़्यादा तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि अगर हमें पता ही नहीं, जी, जी। तो हम ज़्यादा इसमें पंगे ना भी लें तो जी, जी, अच्छी जी, बात है ना? सही बात है। तो पहले क्या होता था कि पूरा नाम निकलवाया जाता था। किसी जी, भी कम्युनिटी में बच्चा पैदा हुआ है ना, तो बिल्कुल, पूरा नाम कंप्लीट निकलवाया होता जाता, था। पूरा जी, नाम निकाल के देते थे। जी, 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 उसके बाद ट्रेंड चल गया कि पहला अक्षर दे दीजिए, बिल्कुल, जी, तो हम कोई भी नाम रख लेते हैं। और जी, उसके बाद चलो वो तो रख ही लिया, पहला अक्षर तो कम से कम हमने अपने जो भी वेद थे या जो भी अपने कल्चर था उसके जी, हिसाब जी, से लिया। जी। लेकिन ये जो बाबू, शोना, टीनू, मीनू ये हो गया, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ वे चला गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि कम से कम नाम से पुकारो, अदरवाइज उसको न्यूमेरोलॉजिकली, अगर इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं सर, अपने ऋतिक रोशन ने भी किया, जी, जी, रितेश देशमुख ने भी किया, तो जी, जी, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, तो हमें करने में हर्ज क्या है? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, नेम करेक्शन को लेकर जो सबसे बड़ा मिथ या गलतफ़हमी है वो क्या है? गलतफ़हमी नेम करेक्शन को लेके यही है सर, जैसे हम कहते हैं, मैंने फिर वही बात आ गई कि सोशल सर्कल के अकॉर्डिंगली वो एक्टिवेट होता है। जी, आज आपने नाम चेंज करवाया और आपका सोशल सर्कल उतना नहीं है, जी, तो जी, आप सोचो अभी से इसका प्रभाव आ जाएगा तो नहीं आएगा। उसके लिए प्रॉपर एक प्रक्रिया है, आपको प्रॉपर उसके लिए वो काम करना पड़ेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है ना सर, वो आपके नेम के स्पेलिंग्स या वो चीज़ें नहीं समझता, उसकी लैंग्वेज कुछ और है समझने जी, की। जी, उसको वो एनर्जी समझने के लिए हमें बार-बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, तो ओके। बार-बार लिखना पड़ता है। तो जी, वो जी, हम जब किसी का कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है कि मैं नाम चेंज नहीं कर सकता सर, जी, जी, इसमें ही आप स्पेलिंग अपडेट कर दो। जी, जी, तो मैं स्पेलिंग्स अपडेट करके जब देता हूँ, तो मैं उनको फिर वो एक टास्क देता हूँ कि जी, जी, आपने इतनी बार इस नाम को ओके, लिखना है। लिखना है। तो तो बेसिकली इसके पीछे वो एनर्जी है, हाँ, जो कि भी हम कहते हैं कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन व फॉर्म टू अनदर अदर फॉर्म, बिल्कुल। और वही एनर्जी ब्रह्मांड के साथ हमें कनेक्ट करती है। ब्रह्मांड को एनर्जी समझ में आती है ना सर, जी, 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 कोई लैंग्वेज समझ में थोड़ी आती है ठीक उसको, है। वो तो एनर्जी समझता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक कहावत भी है ना सर, कहते जी, जद भावम तद भवति। तो भाव इम्पोर्टेंट है। भाव इम्पोर्टेंट है और उसको उसकी समझ में भाव ही आते हैं। बिल्कुल, आप एक छोटी सी देखिए जी कि भगवान ने तो राक्षसों को भी वर दे दिया। बिल्कुल जी, क्या बिल्कुल। आपको लगता है कि एक राक्षस को वर दिया जा सकता था? जब बिल्कुल भी नहीं। भगवान दे देता है एक राक्षस को वर, क्योंकि बिल्कुल, वो तो राक्षस था, बिल्कुल, लेकिन राक्षस ने भी वर ले लिया। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भक्ति करी पहले, जी, जी, एक टाँग पे खड़े होके भक्ति करी। सही है। तो परमात्मा को, ब्रह्मांड को क्या दिखा? उनका उसका भाव। भाव, बिल्कुल सही तो है। जद भावम तद भक्ति सर। क्या बात है! डॉक्टर साहब, लकी और अनलकी नंबर के बारे में कुछ कांसेप्ट्स हैं, वो क्या हैं? लकी और अनलकी नंबर्स बिल्कुल न्यूमेरोलॉजिकली तो हम कहते हैं कि जी, होते हैं सर। जी, जी, वो बेसिकली जुड़े हुए हैं फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। जो जी, आपका मूल्यांक है और भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स उससे एंटी चले जाते हैं, कुछ ठीक है, नंबर उनके फ्रेंड नंबर, मित्र नंबर होते हैं, तो ठीक वो है। आपके लकी हैं, जो एंटी हैं वो अनलकी हैं सर। तो सर डॉक्टर साहब, लोगों में नंबर्स को लेके कई सारी भ्रांतियाँ कह सकते हो, तो कई नंबर्स ऐसे भी हैं जिनसे उनको डर लगता है। यस एक सर। बार अगर हम कुछ नंबर्स को अगर हम एक बार सिग्निफाई हाँ करें, जी। तो आप प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा कुछ एक बार एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं जैसे सर। नंबर 1 है। देखिए नंबर 1, अगर हम इसकी बनतर कोई देख लें सर, जी, तो नंबर 1 बिल्कुल स्ट्रेट है। जी, तो स्ट्रेट है इट मीन्स वो, उसकी क्वालिटीज़ भी वैसी होंगी बिल्कुल। उस बंदे के अंदर, जी, जी, कि वो लीडरशिप क्वालिटी होती है और एटीट्यूड में रहता है, वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको अच्छा नहीं लगता कोई उसको कमांड करे। ओके,
तो वो खुद में एक लीडर है, तो वो लीड करना पसंद करता है। 2 नंबर 2 नंबर आप देखोगे तो उसकी बनतर ऊपर से थोड़ा झुका हुआ है, जी, निमर है, ठीक ठीक है है। जी। नीचे से स्टेबिलिटी है उसके अंदर, स्टेबल बिल्कुल। है, बिल्कुल प्रॉपर उसको स्टेबिलिटी मिली हुई है। जी, जी। तो ज़्यादातर अगर इसको हम और आसान शब्दों में समझें, हुँ, हुँ। तो 1 नंबर है पिता ओके, और 2 नंबर है माँ। कोमल भाव आ गया हाँ, उसके अंदर। तो ये है। और 3 उसके बाद नंबर 3 को आप देखोगे तो 2 बार कर्व है उसके अंदर, जी, ठीक है जी। तो 3 हर एक चीज़ में लॉजिक ढूँढता है, ढूँढते हैं, ठीक है, इलॉजिकल बातें नहीं कर उसको पसंद, ठीक है। उसको लॉजिक वाली बातें पसंद आती हैं। गुरु का नंबर है बेसिकली, ये जुपिटर को सिग्निफ़ाई करता है। हाँ, तो ये गुरु वैसी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है हर एक जगह। मतलब आप देखोगे 3 नंबर वाला आपको, अगर हम 4 लोग बैठे हैं, एक 3 नंबर वाला है, हम कोई बात कर रहे हैं तो वो हमें ज़रूर सजेशन देगा अपना। कुछ बेहतर चीज़ हाँ, बताएगा। कि आपको नहीं पता, ये मैं बताता हूँ। ओके, तो वो 4 गुरु नंबर है ना, गुरु है, तो ठीक है जी। उसने कुछ करना ही है। बोलना ही है कुछ ना हाँ, कुछ। और 4 नंबर जी, 4 नंबर, आप भी 4 हैं। मैं भी तो 4 हूँ 4 एग्ज़ैक्टली। नंबर आप देखेंगे कि सीधे आते-आते एकदम टर्न टर्न हो कर गया। जाता है। वो कब क्या रिएक्ट करेगा कोई उसको समझ नहीं सकता। और 4 नंबर ये नहीं कि बुरा नंबर है। 4 नंबर आपको एक्सट्रीमली अप भी ले जा सकता है और एक्सट्रीमली डाउन भी लेके जा डाउन भी सकता है। लेके आ सकता है, क्योंकि वही है ना, पता नहीं कब क्या रिएक्ट करेगा। जी, जी, जी। तो 4 नंबर वैसा ही होता है सर। सर 5 नंबर 5 नंबर आप उसको ध्यान से देखोगे तो मेंटल स्टेबिलिटी का है, तो ठीक ऊपर है, उसके सीधी लाइन है, ठीक है जी। बिल्कुल। उसके बाद नीचे आके उसके कर्व हो गया, तो जी, वो जी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज भी कर लेता है, थोड़ा-सा जिद्दी भी होता है, जी, जी। ठीक है। बिज़नेस माइंडेड होते हैं ये लोग, ठीक है, कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। ठीक है। 5 नंबर वाले को आप एक चीज़ देखोगे, जिसका भी मूल्यांक या भाग्यांक 5 है, अगर प्योर 5 है, जी, बिल्कुल जी। ही 5 है, जी, एक जी। तो 14 से 5 है, जी, 23 से 5 है, जी। उसमें फिर भी कुछ और चीज़ें होंगी। ओके। लेकिन जो प्योर 5 आएगा ना सर, आप कभी भी आगे भी नोट करना, जी, जी। वो कैलकुलेटिव इतना होगा कि अगर वो किसी चाय के ठेले पे चाय पीने चला गया ना, तो आधा घंटा वहाँ पे बैठा उसकी भी कैलकुलेशन कर देगा कि ये इतने ओके, पैसे कमाता होगा। ओके। बिज़नेस माइंडेड होते हैं ये ठीक लोग। है जी। 6 नंबर 6 नंबर आप देखोगे सर, कर्व है ऊपर से हाँ, भी, बिल्कुल नीचे नीचे भी कर्व हो जाता है। बिल्कुल चक्कर बन गया बिल्कुल उसके। जी। एक तो 6 नंबर की क्वालिटी ये होती है सर, ये वीनस का नंबर है, ओके, शुक्राचार्य का। ठीक है जी। शुक्राचार्य दैट इज़ अ दैत्य गुरु, ओके ठीक जी। है जी। हुँ। तो ये एक तो फ़ैमिलियर होता है ये नंबर, हुँ, हुँ, फैमिली को हुँ। लेके बहुत पॉसेसिव होते हैं 6 ठीक है, नंबर वाले लोग। ठीक है। और 6 नंबर आपको कभी भी आप ज़्यादातर, ये जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना सर, जी, जी। ये साइंस से 100% नहीं, कभी भी कोई विद्या काम करती। ठीक है, 80 टू 85% आपको एक्यूरेसी मिलेगी इसमें। ठीक है जी। तो 6 नंबर वाले एक तो आपको सजे-धजे मिलेंगे। ठीक वो है। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी पहन के आपके सामने आ हुँ, जाएँगे। हुँ, हुँ। बाय गॉड वो सुंदर भी होते हैं, ठीक है 80 जी। टू 85%, जी, ठीक है जी। जी। तो अपनी एज से कम दिखते हैं, ठीक है जी। ये भी उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हुँ, हैं। हुँ। फैमिलियर मैंने आपको बता ही दिया सर कि वो जी, जी। फैमिलियर नंबर है। जी, जी, जी। और ये और 7 नंबर डॉक्टर साहब? 7 नंबर न्यूमेरोलॉजी में हम इसको स्पिरिचुअलिटी का नंबर कहते हैं। ये जी। लोग थोड़े से साइंटिफिक नेचर के होते हैं, रिसर्चर होते हैं। रिसर्चर इतने हो जाते हैं कई बार तो कि शक्की भी हो जाते हैं। ओके। मतलब जिन जो लोग जिनकी वाइफ 7 नंबर होगी वो समझ पा रहे होंगे। क्यूरियस हाँ, क्वेश्चन हर हाँ, जगह हर पे, एक जगह पे हर जगह पे क्यों होता है क्वेश्चन्स। उनका। वो कह रहा है मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, क्यों जाना है? ठीक है। कहाँ जाना है? हाँ। कब आओगे? तो ये वाई होते हैं, और ये दोनों के साथ ही होता है, सिर्फ वाइफ नहीं, हस्बैंड भी ऐसे होते हैं। क्यूरियस हो जाते हैं। तो ठीक है जी। 7 नंबर ऐसा होता और 8 नंबर जी? है। 8 नंबर के जैसे आपने कहा ना कि लोगों के मन में बड़ा डर नंबर्स होता को है जी। लेके डर है, तो हाँ। 8 नंबर को लेके भी एक बहुत बड़ी ये डर की भावना है कि 8 जी। नंबर तो अनलकी, ऐसा नहीं है सर। जी, जी। 8 नंबर एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ओके, और 8 नंबर वाले लोगों को एक्चुअली 8 नंबर आपको आपके कर्मों का फल देता है। ओके। जैसे आप कर्म करोगे ना, आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है जी। 8 नंबर वाला बंदा अगर वो किसी ऐसे काम में चला गया जिसमें वो लोगों के साथ फ्रॉड कर गया या थोड़ा बहुत, उसको रिजल्ट साथ के साथ ही दे देगा वो। ओके। थोड़ा स्ट्रगल होता है 8 नंबर वाले में, आप जी। देखो इन्फिनिटी का साइन है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्ट्रगल भी इन्फिनिटी तक रहता है। जी, जी। 40 साल की उम्र तक मोस्टली, मतलब ये रिसर्च की अगर मैं बात कर लूँ जी, तो जी। 40 साल की उम्र तक उनको स्ट्रगल रहता है। जी, जी। लेकिन 40 साल के बाद अगर वो ईमानदारी के साथ बहुत ही लोगों को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जी, एक्चुअली जी। डिसिप्लिन्ड होते हैं, जी, जी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल जी, वो भी बिल्कुल। 8 नंबर है सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 40 के बाद आप देखिए उनका ग्रोथ आया। बहुत तो ज़बरदस्त। 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। जी, जी।
लेकिन 8 नंबर वाले को डिसिप्लिन रहना डिसिप्लिन पड़ेगा। रहना है। डॉक्टर साहब 9 नंबर? 9 नंबर सर आप देखोगे उसकी बनतर भी तो नीचे से वो खड़ा है बिल्कुल, है ना? जी, जी। उल्टा 6 लगा लो उसको आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 9 नंबर वाले लोग थोड़े से दयालु स्वभाव के भी होते हैं, ओके। ठीक है जी। लेकिन साथ के साथ उनको लूज़ टेम्पर भी होते हैं, एकदम से गुस्सा भी आ जाता है। जी, जी। तो महाभारत में एक कैरेक्टर था सर कर्ण, बिल्कुल, तो बिल्कुल। 9 नंबर वाला इंसान आप देखोगे बिहेव लाइक अ कर्ण। जी, जी। किसी 9 नंबर वाले से बात करना जो प्योर 9 होगा उसमें जी, तो जी। 100% होगा ये। ओके। प्योर 9 मतलब 9 ठीक है जी। 18 से भी 9 है, 27 से भी 9 है। बिल्कुल। लेकिन जो प्योर 9 होगा ना उससे आप कभी बात करना वो ज़रूर आपको बोलेगा, फिर 80 टू 85% लोगों की बात कर रहा हूँ जी, कि यार जी। मैं ना लाइफ में एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ। ओके, ये मेरा ड्रीम है, ओके। एनजीओ खोलनी है। जी, तो जी। वो ज़रूर ये बातें करेगा दयालुपन की, दयालुपन, समाज के लिए कुछ करने दानवीर की, टाइप जो दानवीर है। टाइप। जैसे ओके। कर्ण को तो कहा बिल्कुल, ही दानवीर दानवीर कर्म कहा गया गया है। था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक ये क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी उनके साथ ये होती है कि वो जिसके साथ खड़े हो गए ना सर, जी, जी। जैसे कर्ण को आपने देखा दुर्योधन जी के साथ खड़ा हो गया, चाहे वो बिल्कुल, गलत थे चाहे सही थे। तो बिल्कुल। जिसके साथ खड़ा हो गया तो वो हो गया, फिर वो हाँ, हटते दोस्ती नहीं के फिर वो, लिए अडिग रहते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो नंबर्स हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन भी उनका होता है। बिल्कुल होता कोई है। एक कॉम्बिनेशन बताएँ जैसे अगर 1 और 4 मिले, हुँ। तो उसका क्या असर होता है? सर सिंपल है, कई बार हम देखते हैं कि एक बहुत ही निम्र स्वभाव का बंदा है ठीक है, और एक बहुत ही अड़ियल है, ठीक है जी। ठीक है? जी, वो जी। भी एक साथ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, जी, जी। ठीक है? क्योंकि अड़ियल ने कहीं न कहीं अड़ना, उसने कहना यार तू अब मुझे भी पिटवाएगा, है ना? बिल्कुल, कि बिल्कुल, तेरा दिमाग खराब है। बिल्कुल। और या फिर दोनों ही एक स्वभाव के हों, वो ओके। भी कोई ना कोई पंगा खड़ा करेंगे, जी, जी, क्योंकि जी। रोकने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल। समझाने वाला कोई नहीं है। जी, जी। तो इसलिए नंबर्स की सिर्फ़ ये नहीं है कि ये नंबर नंबर एंटी है, नंबर एंटी नहीं है, उनकी वाइब्रेशंस एंटी हैं। ओके। एक नंबर की वाइब्रेशन कुछ और है, एक नंबर की वाइब्रेशन कुछ और है। जैसे हम देखते हैं ना कि मीठा खा लिया उसके बाद एकदम खट्टा खा लेंगे तो गला खराब हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सेम वही है सर, वाइब्रेशंस हैं बेसिकली वाइब्रेशन जो है। उनके साथ हाँ, अटैच हैं। जिनकी वाइब्रेशन आपस में मैच नहीं करती, वो जी, जी। एंटी हैं, जी, जिनकी जी। वाइब्रेशन आपस में मैच करती हैं, वो अपने फ्रेंड नंबर हैं एक-दूसरे के। फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। डॉक्टर साहब हम बात करते हैं लोगों में कई जगह पे सवाल आते हैं हम मोबाइल से रिलेटेड हाँ कि जी, क्या मोबाइल नंबर्स के साथ जो न्यूमेरोलॉजी जो होती है अटैच हाँ। तो वो किस तरह का प्रभाव डालती है? सर आज की डेट में मेरे पास वैसे काफ़ी लोग ये सवाल करते भी हैं, कहते जब मोबाइल नंबर नहीं थे तब क्या था? मैं जी, कहा जी। तब ये प्रभाव नहीं था बिल्कुल। मोबाइल नंबर का। नंबर्स तो वही प्रभाव डालेंगे जो नंबर्स आपके साथ जुड़े जुड़े होंगे हुए लाइफ हैं, के ठीक अंदर। है जी? बिल्कुल जी। तो मोबाइल के अंदर मेरी जो विद्या जो मैंने सीखी या जो मैंने इस पे रिसर्च करी, जी, जी। जो मैंने देखा जी, मोस्टली क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त थे सर जो हॉस्पिटल में जॉब करते थे या कोई प्रॉपर्टी में जॉब करता था, जी, जी। अलग-अलग फील्ड में थे। ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी क्योंकि वो जॉब कर रहे थे तो मुझे पूरा नंबर तो दे नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो मैंने जितना क मेरा सर्कल था क्योंकि आज से पहले अगर मैं बात कर लूँ आज से 6 साल पहले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी एक्टिव था। जी। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था, तो अलग-अलग कंपनीज़ में मैं एज़ अ ट्रेनर और मोटिवेटर और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी मैंने काम किया, तो मेरे ओके। पास भी खुद का डाटा भी काफ़ी था। बिल्कुल। तो जब मैंने ये विद्या सीखी तो मैंने सबसे पहले रिसर्च चालू करी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो ऐसे ही सुन के नहीं चला गया वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही, मैं बिल्कुल, बाय चांस यहाँ पे आया, तो बिल्कुल। मैंने ऐसे नहीं मान लिया इसको कि ये जी, जी। इन्होंने सिखा दिया, तो ये ऐसा ही मैं करूँगा। तो मैंने रिसर्च करी सर, तो मेरी रिसर्च में मैंने ये देखा कि पूरा नंबर उतना वैल्यू नहीं करता जितने लास्ट 4 4 डिजिट। डिजिट्स काम करते हैं। तो लास्ट के जो 4 डिजिट है ना, जी, वो आपके लाइफ के डिसीज़न्स के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर असर डालते हैं। ओके। तो जैसे जो मोबाइल नंबर है, अगर उसको चेंज कर दिया जाए, तो वो कितने समय में असर दिखाना शुरू हो जाता है? अगेन वही है सर, जैसे नाम का मैंने बताया, आपका ठीक है, सोशल सर्कल कितना है, ठीक है। आपका नंबर कितनी जल्दी फैलता है, जी, जी, आपका कितनी जल्दी आपके नंबर्स कितने लोगों के पास चला गया, पहुँचते हैं वो, ठीक कितने है, लोगों को आप कॉल कर रहे हो, कितने लोगों की आपके पास कॉल आ रही है, ठीक है। तो उतनी जल्दी वो नंबर एक्टिवेट आपकी हो जाता है, लाइफ के काम अंदर करेगा। एक्टिवेट होगा, उतनी जल्दी उसकी एनर्जी एक्टिवेट होगी, ठीक है, उतनी जल्दी आपको असर दिखेगा। बिल्कुल। अगर आपका नंबर ही 10-15 लोगों के पास है और आपको एक आधी कॉल ही सारी ज़िंदगी में या पूरे दिन में आती है, जी, जी, तो उसको एक्टिवेट होने में, उसकी एनर्जी आने में टाइम लगता है। बिल्कुल। जिसका सोशल सर्कल बड़ा है, रेगुलर पता ही नहीं कितनी कॉल्स अटेंड कर रहा है, जी, जी, तो जल्दी वो जल्दी हो जाता है। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब जैसे हाउस नंबर है या व्हीकल नंबर है, हाँ जी, तो कई जगह पे ये मतलब कि बाय चॉइस नहीं मिलते हैं, हाँ तो जी। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से एंटर कर जाते हैं। तो हाउस नंबर और व्हीकल नंबर्स का कितना असर होता है? सर देखिए, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर वैसे तो अगर मैंने अभी लेटेस्ट ही गाड़ी बाय करी है, जी, जी। तो वहाँ पे मेरे पास एक लिमिटेड चॉइस तो थी। बिल्कुल। जब वो कई बार क्या होता है ना कि अभी तो एजेंसी वाली नंबर देने लग गए। जी, जी। चॉइस होती है, वो हमें बताते नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं यही मिलेगा, क्योंकि ओके, उन्होंने अपना काम आसान करना आसान होता है। करना कि होता है, वैसे बिल्कुल। उनके पास लिस्ट हमेशा होती है जी, जी, कि जी, आप जी। इसमें मतलब लिमिटेड होती है। ओके। ये नहीं आप बोलोगे कि मुझे ये नंबर दे दो, जी, जी, ये जी, नहीं जी। मिलेगा। हाँ। ठीक है जी? तो उसके अलग-अलग ऑप्शंस हैं। आप जी, जी। उसमें से सिलेक्ट कर लो, या आप उनको बोलो कि मैं अपनी चॉइस का नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको टेम्परेरी नंबर पे गाड़ी दे देंगे। फिर आप आरटीओ ऑफिस में जाके तो वहाँ पे भी चॉइस आपको मिल जाएगी। आप अपने नुमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, लेकिन ये ज़रूर है सर कि आप चाहे वहाँ पे चॉइस नहीं थी, आपको लेना पड़ा, असर तो डालेंगे सर। तो कई जगह पे सर जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास असिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता न्यूमेरोलॉजी के बारे में, हाँ, तो उनके लिए क्या राय है कि भी वो किस हिसाब से चूज़ करें किसी भी चीज़ को? सर चाहे घर चूज़ करना है या व्हीकल नंबर बिल्कुल, चूज़ बिल्कुल करना है, तो सही वो कह रहे कैसे हो। कर सकते हैं? बिल्कुल सही, आपका सवाल बहुत अच्छा है सर। लेकिन आज की जो जनरेशन है जी, या जी। आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, जी, जी। तो मुझे नहीं लगता आज कहीं किसी को भी रीच करना मुश्किल है। तो बिल्कुल। हमारे पास गूगल है, जी, जी, गूगल जी। पे जाइए, आप अपने नियर भी करके भी सर्च कर सकते हैं, ओके, आपको मिल जाएगा सर। देखिए अगर प्रॉब्लम आपकी है, तो सॉल्यूशन भी आपको ढूँढना ही ढूँढना पड़ेगा पड़ेगा। सर। बिल्कुल सही है और बेसिकली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से ये है कि आप कभी भी अपनी लाइफ़ का कोई भी निर्णय लें, वो सोच समझ के लें, बस सिर्फ़ इतनी सी बात है बिल्कुल, और उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट होती हैं। यस। डॉक्टर साहब किसी अगर हम 18 से 22 साल के जो बच्चे होते हैं या 22 से 25 साल के जो युवक हो गए, हाँ तो जी। जब वो अपने करियर को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, हुँ। तो उनके करियर डिज़ाइनिंग में न्यूमेरोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है? न्यूमेरोलॉजी उसी तरीके से सर हेल्प करेगी, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको कुछ नंबर्स मिले हैं। जी, जी। तो वो नंबर्स आपका मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया, फिर दूसरे नंबर्स भी देखने पड़ते हैं। तो उसमें न्यूमेरोलॉजी ये हेल्प कर सकती है कि एक बार हम देखते हैं ना कि किसी इंसान कोई काम कर रहा है, लेकिन वो कहता है मेरी रुचि नहीं है इसमें, ठीक है मैं जी, कर रहा हूँ। ठीक है। न्यूमेरोलॉजी ये हेल्प कर देगी कि आपको ये बता देगी कि आप इस काम में आपकी रुचि बनेगी। जी, जी। अगर आप ये काम करोगे पर्टिकुलर, उसमें एक नहीं होता, उसमें बहुत ऑप्शंस आती हैं, एक-एक ठीक है। नंबर काफ़ी वाइड है बिज़नेसेस को बहुत, कवर अप कैरी करता है। करता है, ठीक कवर है जी। करता है। जी, जी। तो हम उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों में, वैसे आप देखोगे भी सर, जी, जी। ये आपको क्योंकि नंबर्स अपना इफ़ेक्ट देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता चलेगा बच्चे से, छोटे होते से, कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ओके। अभी आपने एक फ़िल्म देखी होगी बहुत पहले, आमिर खान जी की आई थी, थ्री थ्री इडियट्स। इडियट्स बिल्कुल। उसमें भी यही मैसेज था जी, कि जी। आप बच्चों को उनकी रुचि के मुताबिक आगे बढ़ने दो, उन बहुत पे सही, कोई चीज़ थोपो ना। बहुत तो बढ़िया। न्यूमेरोलॉजी इसी साइंस पे काम करती है सर। तो आपने देखा होगा एक ना टेस्ट भी चले थे ऐसे जी, जी। कॉग्निटिव, कि जी, जी। आपकी जो कॉग्निटिव साइंस के ऊपर काम करते थे कि बच्चों के साथ हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। कंसल्टेशन के बाद हम आपको, पेरेंट्स को बताएँगे कि आप बच्चे को किस फ़ील्ड में फील्ड में डालो। डालें, तो बिल्कुल। वो कॉग्निटिव साइंस काम करती है, वैसे ही न्यूमेरोलॉजी आपको नंबर से ही बता देगी कि आपका बच्चा इस फ़ील्ड के लिए बना है, इसको इस फ़ील्ड में लगाओ। बिल्कुल। और तो वैसे तो मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स को ये बात सोचनी चाहिए, आप अपने बच्चे के ऊपर अनायास कोई प्रेशर ना डालें किसी भी सब्जेक्ट को लेके। उसकी जो अपनी है उनके अंदर जो इनबिल्ट कोई कैपेसिटी है, उनकी कोई हॉबी है, उनके कोई अंदर स्किल है, उसको पहचान के किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लेके बिल्कुल, और फिर उनको सब्जेक्ट्स दिलवाएँ, स्किल को वो ही ज़्यादा डेवलप बेहतर करना है। चाहिए सर। जी, 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 जी। प्रेशराइज़ करके आप वो नहीं, जो स्किल उनके अंदर है उसको डेवलप कर दो ना सर। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हम कोई भी व्यक्ति कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, हाँ जी। तो बिज़नेस का न्यूमेरोलॉजी के साथ क्या संबंध है और कोई बिज़नेस कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है न्यूमेरोलॉजी के बेस पे? बिज़नेस का न्यूमेरोलॉजी के साथ बहुत ही नज़दीक का संबंध है सर। जी, बिज़नेस बहुत, जो न्यूमेरोलॉजी है बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट नंबर्स बहुत तेज़ी से डालते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा पीछे से एक कंपनी थी वीडियोकॉन, बिल्कुल, ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बैंकक्रप्ट हो गई। बिल्कुल जी, 20,000 करोड़ के लगभग का वो था सिस्टम। बिल्कुल जी। तो अगर आप उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट चेक करोगे, आज भी जी, गूगल पे पड़ी होगी, तो ओके। वो 4 तारीख है।
ठीक और है। टोटल आई थिंक उसका 4 के 8 बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जी। 8 है या 4 है, तो आई थिंक 8 ही है। तो वो आपस में थोड़ा एंटी है। एंटी थे। तो ठीक है। 4 नंबर भी लीगल इश्यूज देता है, लिटिगेशंस देता है, तो वो हुआ। अभी एक गो एयर करके शायद कंपनी थी एयरलाइंस की, जी, जी, तो जी। वो कंपनी भी बैंकरप्ट हुई। वो कंपनी का भी जो इनकॉर्पोरेशन था 4 तारीख थी सर। जी, जी। तो नंबर्स असर डालते हैं बिजनेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर ठीक है। लोगो, जी, जी। कलर्स, लोगो के अंदर जो आपने कलर यूज किया वो आपके बिजनेस पे असर डालेंगे। ठीक है जी। आपका लोगो के जो अंदर शेप्स हैं वो आपके बिजनेस पे असर डालेंगे। जी, जी। तो लोगो और बिजनेस का नेम, ये जरूर अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मैं ऑडियंस को भी कहूंगा, जी, अगर आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या पुराने बिजनेस में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो जरूर वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का नेम अलाइन नहीं है, या आपका जो लोगो है उसकी शेप्स और कलर वाइब्रेशन सही नहीं दे रहे, तो उनको जरूर चेक करवाइए। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने की। और मेरे ख्याल से इन छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करने से इंसान अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके और अपनी लाइफ को अलाइन कर सकता है, सही बिल्कुल रास्ते पे लेके जा सकता है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है हाँ उसकी। जी। बहुत सारे लोगों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने का पोटेंशियल होता है। हम्म। तो किस हिसाब से न्यूमेरोलॉजी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करके उनको एक स्टेबिलिटी दे सकती है? सर देखिए, हर एक आपका जो सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आप पुट कर रहे हैं, लेकिन जो साइंस है, उसका बेसिक समझिए आप। जहां पे भी नंबर्स आ गए, जी, वो नंबर्स की वाइब्रेशंस आएंगी आएंगी। ठीक है। तो चाहे बिजनेस ग्रोथ करनी है, चाहे हुँ, फाइनेंशियल ग्रो करना है, अगर आप वैसे नंबर्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो कई बार हम देखते हैं कि बंदा कहता है कि यार इनकम आ रही है, इनकम में दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा मेरे पास। पैसा जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से फ्लो करके चला जाता है। जी, जी, तो उसका कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो पैसे को टिकने नहीं देते। ठीक ठीक है। है जी। कहीं ना कहीं उसने ऐसे नंबर्स अट्रैक्ट कर रखे होते हैं जो पैसे को, या उसने कोई वॉलेट। अब ये भी एक मैं आपको और लॉजिक बताता हूँ जी, जी। सर, आपके ऑडियंस के लिए भी जी, है। जी, प्लीज़। आपके वॉलेट का कलर से भी आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो रुक भी सकती है, और और चल भी चल भी सकती है। सकती है, और पैसा रुक भी सकता है, और पैसा पानी की तरह। वॉलेट का कलर आप कैसा रख रहे हो। जी, जी, जी। आपने देखा होगा सर, जब हम पुरानी मूवीज भी देखते थे, या जी, हमारे आसपास भी जो लोग थे पुराने, हर घर में एक तिजोरी होती थी। बिल्कुल होती ठीक है थी, नहीं। और बिल्कुल। उसके बाद जो पैसा उसमें रखते थे तो वो पूजा करते थे बिल्कुल करते लक्ष्मी थे। माता की, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल तो करते थे। मतलब वो हमने लक्ष्मी जी को माँ का दर्जा दिया हुआ है। जी, जी। लक्ष्मी माता कह के उनकी दिवाली पे हम पूजा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वॉलेट आप, आजकल मैं काफी, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनको मैं कहता हूँ अपना वॉलेट दिखाइए, ओके। तो उनके वॉलेट में सर उन्होंने कार्ड्स भर रखे हैं, बिल्स भर रखे हैं, मेडिसिन की पर्चियां, पता नहीं क्या फटा पड़ा है। तो जैसा वॉलेट के हालात होते हैं वैसे ही उनके हालात पे क्या होते हैं। बात है! ये कितनी इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बताई और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस चीज़ में चूक जाते हैं। सो बहुत ध्यान से अपनी चीज़ों के कलर्स को और कॉम्बिनेशंस को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है और आसान बन सके। डॉक्टर साहब न्यूमेरोलॉजी में हम बात करें जैसे फाइनेंस की, हाँ जी। तो मनी और न्यूमेरोलॉजी को लेकर क्या गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं? मनी और न्यूमेरोलॉजी के को लेके सर गलत फहमी एज सच कोई नहीं है, जी, सिर्फ जी। लैक ऑफ नॉलेज है। ओके, और या फिर ये सोशल मीडिया है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, जी, प्रॉपर उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, प्रॉपर उसके ऊपर कोई तर्क नहीं होता कि ये ऐसा क्यों है ना। जी, तो जी। मतलब समझने की कोशिश नहीं की जाती। और किसी अगर आप सोशल मीडिया पे कोई रेमेडी देखे, तो कोई भी उठ के अब वही रेमेडी करनी शुरू कर देता है। जी, जी। तो वो ऐसे नहीं होता सर। हर एक इंसान, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, हम मुझे भी फीवर है, आपको भी फीवर है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपको वायरल है, मुझे टाइफाइड भी तो हो बिल्कुल सकता है। सही बात है। तो दोनों की दवाई सेम नहीं हो सकती सर। सेम अगर न्यूमेरोलॉजी के, आप मनी को लेके न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो आपका रीजन कुछ और हो सकता है इनकम हो, पैसा टिकता ना हो सकता है पैसा आता ही ना हो सकता है खर्चे हॉस्पिटल भी ज्यादा हो रहे हो, कोर्ट भी ज्यादा हो रहे हो। तो वो सारी न्यूमेरोलॉजिकली उसको समझा जा सकता है। अलग-अलग रीज़न हो सकते रीजन हैं हो किसी भी सकता चीज़ है, के हाँ लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसे अगर मान लो सपोज़ कोई 2 व्यक्ति एक ही बिज़नेस में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो उनकी कंपैटिबिलिटी
न्यूमेरोलॉजी उसके बारे में क्या कह सकती है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ चल सकते हैं अगर वो टिक नहीं पा रहे हैं तो फिर भी वो काम करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, क्योंकि जैसे हम शादी करते हैं ना, जी, जी। तो दोनों बच्चों की हर एक कुंडलियाँ इंसान चेक की जाती हैं। देखता है जी, जी। अपने अपने रिलीजन के बिल्कुल अकॉर्डिंग, है ना, जी, जी। कि देखें भाई इनका जी। आपस में कंपेटिबिलिटी हुँ, है हुँ, क्या। हुँ। मुझे लगता है उससे भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो ना, तो आपको कंपेटिबिलिटी चेक जरूर करवानी चाहिए। ओके। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे, सुने होंगे, या हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि हमने एक पार्टनरशिप में शुरू किया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हम फ्रेंड्स थे, लेकिन जब हम बिजनेस में आए ना, तो आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि मैंने अपने एक दोस्त पे विश्वास किया, हम बचपन के दोस्त थे, हमने बिजनेस शुरू किया और वो मेरे साथ फ्रॉड करके चला गया। तो वो एक्चुअली आपके नंबर्स ही कंपेटेबल नहीं थे। ओके। तो वो ये बहुत जरूरी है सर कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, खास करके पार्टनरशिप में करो, तो कंपेटेबिलिटी चेक जरूर करवाना चाहिए। और दूसरी चीज, न्यूमेरोलॉजी, मुझे दूसरे न्यूमेरोलॉजिस्ट का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, जी, तो मैंने उससे अगर चार्ज किया है तो मैं उसको 10x दूं। तो बिल्कुल। मैं हमेशा अपने जो बिजनेस के लिए कंसल्टेशन के लिए आते हैं, खास करके जो आपने कहा पार्टनरशिप के लिए, जी, जी। तो मैं उनको यहाँ तक डिटेल देता हूँ सर कि आपके नंबर्स इस काम के लिए बने हैं, ओके, इनके नंबर्स इस काम के लिए हैं, इनके काम में आपने नहीं टांग अड़ानी, आपके काम में इन्होंने नहीं अड़ानी, अपनी बिल्कुल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ अब अकाउंट्स तू देख लेना 10 दिन हुँ, ना, हुँ, हुँ। आप करके जाओ, या फिर बोलो कि मैं आके करूंगा, जी, उनको नहीं देने। इस हिसाब से दोनों चीज़ें अलाइन हो सकती हैं बिल्कुल और ऐसे ही चल, बड़ी जी, बड़ी जी, जी। कंपनियां ऐसे चलती हैं सर। जी, अगर मुकेश अंबानी जी अपनी कंपनी में सारा कुछ देखने लग जाए, आज ही नीचे आ पॉसिबल जाएंगे। ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है तो वो, जिसका जो काम जिस जिस कहते हैं जिसका काम उसको साजे, उसको साझे। दूजा करे तो बिल्कुल सही बात है, वो उस तरीके से हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब हम कुछ अलग-अलग एज ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे 18 से 25 साल या 25 से 35 साल, है ना जी? हाँ जी। तो इन एज ग्रुप्स के अंदर और स्पेसिफिकली अगर हम थोड़ा और नीचे आ जाएँ, हम्म, कि जब बच्चा 12 साल से 18 साल की उम्र में निकल रहा होता है, वो जो फेज़ से है, टीन एज जिसको हम बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे उस बच्चे की मदद न्यूमेरोलॉजी कैसे कर सकती है? बहुत तरीके से कर सकती है जी, सर। जी। एक तो उसका फ्यूचर, कि उसको फिर वही बात आ गई कि उसकी रुचि, हम आप पेरेंट्स को पहले ही पता लग जाए जी, जी। कि हमारा बच्चा इस चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं यहाँ पे ये क्लेम नहीं करता कि वो वही करेगा जो न्यूमेरोलॉजिस्ट बोलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जी, बट ये है कि उसको एक रास्ता मिल जाता है जी। कि ये इस रास्ते पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर इसमें इसको हेल्प करेंगे। जी, ठीक है। और दूसरी चीज, स्टडी वाइज, तो अब स्टडी वाइज भी बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना है बहुत सर प्रेशर आज है। की डेट में। आप, मैं कई बार रोड पे जा रहा होता हूँ, बच्चे कैब में जा रहे हैं, ऑटो पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, पीछे भी किताबें खोल के बैठे हैं सर। बिल्कुल, होता है, कई बार तो होता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा इतना मेहनत करता है लेकिन फिर भी नंबर नहीं ला पाता। जी, जी। एक बच्चा है जो पेरेंट्स कहते हैं ये पढ़ता ही पेपर जब डेट शीट आती है जी तब पढ़ता है और टॉप कर जाता है। तो वो रीजन क्या है कि उसके नंबर्स वैसे हैं। जी, तो इसलिए बच्चे को समझना बहुत, मेरे हिसाब से, एक तो बेबी नेम डिजाइनिंग मैं ठीक है। जरूर रेकमेंड करता हूँ इसको, जी, कि बच्चे हमारे आज इंडिया की अगर हम बात कर लें, जी, जी। तो हमारे बच्चे ही हमारा सारा कुछ होते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये जरूर आपकी ऑडियंस को कहूंगा कि बच्चों का नाम रखते टाइम ना, जी, जी। आप जरूर कंसल्ट करके रखो। बहुत ठीक है, बढ़िया। ऐसी कोई भी ऊट पटांग नाम मत रखो, जी, आज की जी। डेट में तो ऐसे ही नाम चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले देखो आप कितने कितना बड़ा काम होता था नाम रखना, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम पहले ही सोच के कोई भी नाम दे देते हैं, जी, तो जी। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज बच्चे की लाइफ पे असर डालती है। वाइब्रेशन वैसी दो ताकि बच्चा आगे बढ़े। सर नाम की आपने बात छेड़ दी, मैं दोबारा वापस उसी जगह पे जा रहा हूँ। आजकल जैसे हम कह रहे थे कि भी बच्चों का कोई भी नाम रख देते हैं। हाँ जी। ऐसे ही जैसे हस्बैंड वाइफ जो है वो भी अपने प्यार के किसी नाम हाँ, से एक-दूसरे वो को हाँ, शायद पुकारने लग पहले जाते हैं। बात हुई है पहले अपनी। बात हुई है। हाँ जी। बट सर अब उनके बीच में प्यार इतना है तो अब उसको इम्प्रूव करें या कई बार वाइफ के अंदर ये भी होता है कि अपने हस्बैंड का नाम कैसे लें? तो ये हम्म। भी एक झिझक होती है। तो क्या आप इसमें सलाह देना चाहेंगे? देखो सर, एक चीज होती है आज की डेट में, मेरे मेरे को तो नहीं लगता पर्सनली कि कोई झिझक होती है। आज तो जी, पहले ही नाम से बुलाते हैं, जी। बल्कि झिझक तो सही नाम लेने में झिझक होती है आजकल, बाबू शोरा करने में झिझक झिझक नहीं नहीं करते होती। वो। हाँ, तो मेरे हिसाब से कि पहले तो सही नाम,
प्रोनाउन करो, है ना? ठीक है। कि ये नाम पता नहीं उसकी वाइब्रेशन कैसी है। जी, तो जी। अब देख लो जितना जब हमारा टाइम था, चलो हम भी कुछ ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जी, जी। 82 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। ठीक है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात कर लें तो आप वहाँ पे देखो वो नाम से नहीं पुकारते थे जल्दी, एजी, एज ही ओजी, होती है हाँ ना? जी, हाँ। तो वो करते थे। लेकिन जब से ये बाबू सोना या ये मेरा मिट्ठू ये होने लग गया, तब से डिवोर्स केस भी बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा। तो रीज़न बिहाइंड क्या है कि वो ये नहीं है कि प्यार कम है, जी, जी। पेशेंस लेवल नहीं है। बिल्कुल क्यों? सही बात। क्योंकि जो 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे हैं ना, जी, जी। उनके पास नंबर्स ही नहीं है ज़्यादा उनकी ओके। चार्ट के अंदर। जी, 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 जी। 2-2 3-3 4-4 नंबर्स हैं, रिपीटेड नंबर्स हैं। बिल्कुल। अब मेरे बेटे की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका 8 नवंबर 2008 है सर। जी, जी, जी। तो उसके पास नंबर ही 8 है, 1 और 2 हैं। जी, जी, जी। दूसरा नंबर ही नहीं है उसके पास। हाँ, 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 तो हाँ। वो जैसा नंबर्स है वैसे ही रिएक्ट करेगा। क्योंकि ओके। अब मैं एज़ अ न्यूमेरोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ उसको बिल्कुल। कि वो किस चीज़ में अच्छा रहेगा या उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। वो कहाँ पे ज़िद करेगा, कहाँ पे बात सुनेगा, कैसे उसको मैं मना सकता हूँ। जी, तो जी। अगर ये सारे पेरेंट्स को पता लग जाए, जी, जी। तो आजकल के बच्चों को डिप्रेशन जो हो रहा है उस या इरिटेशन है, जी। एंग्ज़ायटी है, वो बहुत हद तक कम हो कम जाएगी। हो सकती है और उससे बहुत सारे रिश्ते भी सुधर सकते हैं और बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि डाइवोर्स के केसेस आजकल तो मैरिज के कुछ समय के बाद ही ऐसी चीजें शुरू हो जाती दिनों हैं। के बाद सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कि क्या नाम ही उसका कारण है या जैसे आपने कहा एक वर्ड पेशेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो रोल प्ले बहुत करते हैं। बहुत फैक्टर हैं न्यूमेरोलॉजी के अनुसार। रिलेशनशिप न्यूमेरोलॉजी एक अलग साइंस है, वो जी, बहुत जी। वास्ट काम करती है। जी, जी। तो इनको कम किया जा सकता है, ऐसे नंबर्स एक्टिवेट किए जा सकते हैं जिससे वो एक दूसरे को समझे, उनमें पेशेंस आए, जी, ठीक है जी। जी। तो न्यूमेरोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है इस खास करके रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर। ओके। जिनको भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी भी टाइप का रिलेशन, भाई बहन भी हैं चाहे, जी, ठीक जी। है ना? तो मेरे हिसाब से जरूर उनको, अगर कोई ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं तो जरूर किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। सर बेसिक और एक साथ एक और भी मैं बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी जो रिलेशनशिप्स हैं अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम भी है तो मेरे ख्याल से सॉरी थैंक यू या एक दूसरे का आदर सम्मान करके थोड़ा झुक के भी अगर चला जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब ही नहीं होंगे और वो बिल्कुल। तुरंत ठीक भी हो सकते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल ये डिपेंड करता है। देखिए एक तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये समझता हूँ कि न्यूक्लियर जी, फैमिली जी। होती है। जी, जी। तो आजकल के बच्चे फैमिली के साथ रहना ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल। उनकी पहली डिमांड ये होती है कि मैं हम अकेले रहेंगे। जी, जी। तो उसका रीज़न ये है, मैं सबसे आपकी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूरत है आज हमें दोबारा से संयुक्त होने की। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें और आप, क्योंकि बच्चे सीखते कहाँ से हैं सर? पेरेंट्स से। पेरेंट्स से। सबसे पहले तो उनका जो घर ही है ना उनका टीचर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। घर में आप माहौल ऐसा रखें कि आपके बच्चे वो चीज़ें ही अडॉप्ट करें, वो चीज़ें ही बिल्कुल। सीखें। बिल्कुल। और 100% असर पड़ता है सर, जैसे आप बच्चों को माहौल देते हो। वही वाइब्रेशंस घर में पैदा होती हैं, वैसी ही एनर्जीज घर में पैदा होती बिल्कुल। हैं और वो एनर्जीज हर व्यक्ति के ऊपर इवन घर के जो पूरा कंप्लीट माहौल है बाहर से आने वाला सब पे असर डालती हैं बिल्कुल, वो। बिल्कुल असर डालता है। डॉक्टर साहब हम इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। आप थोड़ा ये बताएँगे कि भी अगर मान लो घर के अंदर कहीं पे भी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, हुँ। तो इमीडिएटली उनको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आस-पास मान लो सपोज़ न्यूमेरोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है, आपने कहा गूगल से हम चेक कर लें। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग बात तो कर लेते हैं बट उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो डायरेक्टली सोशल मीडिया की ओर भागते हैं और उसके ऊपर समाधान ढूँढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है सर, मैं पर्सनली कहूँगा, मैं जी। देखिए, अगर मैं बार-बार ये बात करूँ कि न्यूमेरोलॉजिस्ट ढूँढो तो फिर तो शायद आपकी ऑडियंस को भी लगे कि एडवर्टाइज़मेंट हो रही है जी, अपनी, है जी, ना? जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की, हम बात बिल्कुल, कर रहे हैं अपने परिवार की, हम बात कर बिल्कुल। रहे हैं अपने घर की, जी, ठीक जी, है? जी, तो उसमें मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा माहौल जो है ना वहाँ पे, वो पॉज़िटिव एनवायरनमेंट रखो आप। जी। नेगेटिव एनवायरनमेंट मत क्रिएट करो, बिल्कुल सही बात। एंजाइटी मत क्रिएट करो। आपस में आजकल की डेट में ये जो मोबाइल्स की वजह से ना क्या करते हैं, पेरेंट्स अलग बैठे हैं, इवन दैट के हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन 1 घंटा बैठे हैं, आपस में कोई बात नहीं होती, वो अपनी रील्स देख रहा है, वो अपनी रील्स देख रहा है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कोई भी रेमेडी असर नहीं करेगी जब तक
आप अपने परिवार को परिवार की तरह डील नहीं संभालेंगे करोगे, नहीं, जब तक बिल्कुल, आप उसको संभालोगे नहीं, रिश्तों बिल्कुल, को बिल्कुल, बताओगे नहीं, रिश्तों को अहमियत नहीं दोगे। सही तो बात है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि सबसे पहले जो आपने बोला क्या करें, वो बिल्कुल, सबसे पहला काम ये करो, जब आप ऑफिस से घर चले गए, जी, इस मोबाइल नाम की मशीन को साइड में रख साइलेंट दें, करके साइड पे बंद करके रख दो बिल्कुल, कि इसको यूज नहीं करना। अगर इसी को कर दिया ना लोगों ने, जी, और जी। आप देखना सर 90% तो वैसे ही ठीक हो क्या बात है! और इसको मेरे ख्याल से तो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए और आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए कि जितने बेहतर आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतने ही बेहतर आप लोगों के रिश्ते होंगे। जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति 35 साल की उम्र के बाद बिज़नेस करना चाहे, तो क्या वो शुरू कर सकता है और उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से बिजनेस करने के लिए आपकी ऑडियंस भी शायद इस चीज के साथ कनेक्ट करे, कोई उम्र नहीं है, मैं तो ठीक नहीं है जी, मानता ठीक है। कि कोई नंबर्स, एज नंबर्स वहां पे करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है सर, एक ब्रांड है बाहर का, KFC। केएफसी तो अगर बिल्कुल, आप उनका बायोग्राफी पढ़ोगे तो 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट बिल्कुल, शुरू किया, बिल्कुल, और आज पूरी श्रृंखला है। बहुत ठीक बढ़िया। है जी। जी, तो बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती, जी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि अगर दिशा सही होगी तभी दशा सही होगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने। दिशा आप एक न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ले सकते हैं कि मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है ये जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या जी, ना करूं, ठीक है, या मैं किस चीज के लिए बना हूं, मेरा बेसिक नेचर क्या है। बिल्कुल। जब आपको, आज की डेट में ना लोग सारा कुछ पढ़ लेते हैं, जी, किताबें पढ़ लेते हैं, गूगल से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, और अपने आप को पढ़ना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। सेल्फ रियलाइज़ेशन होनी हाँ, बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट न्यूमेरोलॉजी उसमें आपकी हेल्प करती है कि आप अपने आप को जान सकते हो। है। बहुत बढ़िया। और जिसने खुद को जान लिया ना, जी, जी, क्योंकि मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ जी, सबके लिए जी। कि मरने से पहले खुद को जरूर जान लेना। क्या बात है! तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, अगर आपने खुद को जान लिया, और न्यूमेरोलॉजी इसमें आपको हेल्प करेगी कि जी, पहले आप खुद को जानो, और जी, जिसने खुद को जान लिया फिर वो कामयाब हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अगर मान लो 10 व्यक्ति हैं और वो सभी एक जगह पे काम कर रहे हैं, हम्म। तो यानी कि उनके नंबर्स मिलके उस जगह के एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। बिल्कुल। और तो जब हम, कोई भी एक एम्प्लॉयी है हाँ। और एक एम्प्लॉयर है, हम्म। तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी का जब सिलेक्शन करता है, हम्म। तो वो किस हिसाब से करे? तो क्योंकि उस टाइम पे तो वहां पे न्यूमेरोलॉजिस्ट नहीं बैठा होता, तो वो क्या चीज उसके दिमाग में आनी चाहिए कि भी उसकी कंपनी और बेहतर हो सके? वो है सर नॉलेज। ठीक है। एक और साइंस है जिसके बारे में हम थोड़ा रिवील करते हैं, उसको जी। कहते हैं फेस रीडिंग। ओके। ये एक अलग साइंस है। ठीक है। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं, काफी लोगों को तो मैं फेस रीड करके समझ जाता हूँ कि ये जी, कैसा इंसान होगा। जी, तो मेरे हिसाब से नॉलेज गेन करनी चाहिए। और आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है जी, जब आप अपने बिजनेस का नेम एक न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके रखोगे, और उसका लोगो एक न्यूमेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, जैसे मेरा एक बिजनेस पैकेज है सर, जी, जी, जी। तो उसका प्राइस तो मैं रिवील नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी वेबसाइट है www.drgurjas.com, जी, 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 drgurjas.com। जी, जी। तो उस पे आप जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा, उस बिजनेस पैकेज पे सारा कुछ है सर। ओके। उसमें मैं आपको ये भी करके देता हूँ, बिजनेसमैन जो भी मेरे पास बिजनेस कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कि जब आपने स्टाफ हायर करना है, जी। अगर आपने अपनी कॉलिंग के लिए स्टाफ हायर करना है, तो आपने क्या चीज नोट करनी है कि इसके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है, ओके। ठीक है, और ओके। कितनी बार है वो आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। जी, जी, जी। ठीक है जी। फिर आप टेक्निकल के लिए स्टाफ रख रहे हो, आप किस अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ हायर कर रहे हो, वो मैं आपको बिजनेस कंसल्टेशन में करके दूंगा। तो ओके। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम हर स्टेप को बहुत सोच समझ के उठाएं, तो एक छोटे से बिजनेस को भी हम बहुत ज्यादा कामयाब कर सकते हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर बहुत। साहब, इसी तरह से अगर मान लो कोई एक व्यक्ति 10 न्यूमेरोलॉजिस्ट को सुनता है और उनसे कोई रिमेडी लेता है हाँ या जी। उनसे बात करता है, हाँ जी। तो वो किसके ऊपर भरोसा करे और किसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर हो सकती है, कैसे जज करें? सर यहाँ पे भी अगेन मैं वही कहूंगा, वाइब्रेशंस काम करती है। जी, ये सिर्फ न्यूमेरोलॉजी की फील्ड में नहीं है। आप किसी कोई आपको, आपने ये देखा होगा अक्सर, कोई भी क्रोनिक डिसीज घर पे आता है, जी, जी, तो सबसे पहला जो घर में लोग हैं उनका पहला जो काम होता है, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम 4-5 डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, फिर बिल्कुल सही, डिसीजन लेंगे सही क्या बात। करना है। जी, जी,
तो जब भी वो 4-5 डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हर एक डॉक्टर की राय तकरीबन थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है, होती है। बिल्कुल। सेम राय बहुत रेयर होती है जी, कि जी। कोई 2 डॉक्टर सेम कर दें। जी, तभी जी, वो कहते हैं कि 5-6 डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल। जितने डॉक्टर्स का आपस में बात करने के बाद ये पता चलेगा कि इनकी राय सेम है, जी, जहाँ पे पलड़ा भारी होगा, हम वहाँ पे भरोसा करें। उस डिसीजन पे कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, सेम न्यूमेरोलॉजी भी एक हीलिंग है, ठीक ठीक है है, जी, हील कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक डॉक्टर्स ही हैं। बिल्कुल, तो आप अलग-अलग न्यूमेरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो, मेरे मुताबिक तो पहले नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। तो कहते भी कि एक दी हो जाए, एक दी बन जाए, एक नू गल ना ला के, बिल्कुल, है ना, गुरदास बिल्कुल, मान जी का सॉन्ग। बिल्कुल, तो पहले तो एक पे विश्वास कर लो, क्योंकि ठीक है। एनर्जी जो है ना वो आपके फेथ पे काम करती है। जब मैंने बोला ना जद भावम तद भवति, ओके, तो वो भाव आपका विश्वास ही है ना सर। सही बात, अगर एक पे नहीं है तो फिर दूसरे के पास जाने का कोई फायदा नहीं। अगर लेकिन फिर बिल्कुल, भी कोई बाय नेचर ही ऐसा होता है इंसान कि वो कोई भी काम करता है वो 5-6 लोगों को कंसल्ट करके करता है। जी, पहली चीज तो आप जिस भी इंसान को मिलते हो, आज हम मिले हैं सर, जी, जी, पहली बार मिल रहे हैं, तो बिल्कुल, हमारी भी वाइब्रेशन आपस में कुछ आई बिल्कुल, होगी। आपके एग्ज़ैक्टली, मन में मेरे बारे में, मेरे मन में आपके बारे में बिल्कुल, कुछ तो बिल्कुल। कनेक्टिविटी 100% आई होगी, कनेक्टिविटी ठीक है होती नहीं? है, बिल्कुल। तो पहले तो आप अपने मन से देखो कि जी, आपको जी, किस पे विश्वास हो रहा है। जी, जी, दूसरा तरीका वही है सर, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का संयुक्त बन रहा है, जी, ज़्यादा जी, लोग एक ही राय दे रहे हैं, उस बिल्कुल। पे मूव ऑन हो जाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि न्यूमेरोलॉजी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च होती है। बिल्कुल। तो न्यूमेरोलॉजी के अंदर क्या कोई ऐसी प्रेडिक्शन है जो कभी गलत साबित होगी? अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है सर, जी, जी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जो साइंस है, जी, जी। ये रिसर्च बेस्ड साइंस है। ठीक है जी। सिर्फ किताबें पढ़ के या सिर्फ किसी से आप एजुकेशन लेके, किसी से सीख के आप अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट बन सकते हो, नहीं। जी, जी। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर तो बहुत होते हैं आपके बिल्कुल, आसपास, बिल्कुल। लेकिन बहुत रेयर होते हैं जिनके पास प्रैक्टिस अच्छी होती है, जी, जिनका जी। एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जिनकी रिसर्च अच्छी होती है। जी, जी। ठीक है ना? कई बार आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको देखते ही बता देते हैं कि ये जी, प्रॉब्लम है या ये टेस्ट करवा के आ जाओ, इसी में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो सारे टेस्ट करा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम का नहीं पता चलता। रीज़न आप रिसर्च कितनी करते हो, रीज़न आप कितने एक्सपीरियंस कितना है आपका। जी। तो सेम न्यूमेरोलॉजी भी एक रिसर्च बेस्ड साइंस है सर। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है ना, अगर जी, जी। रिसर्च आप अच्छा कर रहे हो, तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम बनेगा उसका। बहुत अच्छा। जी, जी। डॉक्टर साहब लास्ट में थोड़ा-सा हम आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन्स की बात करते हैं बिल्कुल और सर। आप सिर्फ़ एक वर्ड या एक जो है सेंटेंस में आप उसका आंसर कर सकते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे हाँ आपको जी, ठीक हाँ जी, लगे। जी। डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर कौन-सा है? न्यूमेरोलॉजिकली सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर जिसको किया जाता है, उसको 8 नंबर को लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा डराया जाने वाला नंबर? 4। और सबसे ओवररेटेड नंबर? ओवररेटेड नंबर मैं सर 4 को ही बोलूँगा। और अंडररेटेड नंबर? अंडररेटेड नंबर अगेन मैं 8 या 4 को ही बोलूँगा, क्योंकि इन्हीं इन्हीं नंबर्स को लेके हौवा क्रिएट किया गया है ना सोशल मीडिया पे, बिल्कुल कि सही है। आपके फ़ोन नंबर में, आपके नेम में 4 आ गया जी, 8 अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर, आपका व्यक्तिगत रूप से सबसे इंटरेस्टिंग नंबर कौन-सा है? मुझे तो मेरा नंबर ज़्यादा पसंद है सर, 6 6 नंबर। नंबर। ओके। सर लक या हार्ड वर्क? डेफिनिटली हार्ड वर्क्स, डेस्टिनी या डिसीजंस? डिसीजंस, नंबर्स या पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी, सर करियर में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नंबर्स या स्किल्स? स्किल्स, सर मनी में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, लक या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। सर अगर कोई न्यूमेरोलॉजिस्ट आपको ये बताए कि आपका मोबाइल नंबर अनलकी है, तो क्या आप अपना नंबर बदलेंगे? डेफिनिटली। सर क्या नंबर हमारी ज़िंदगी तय करते हैं? और अगर येस तो न्यूमेरोलॉजी की सबसे बड़ी वैल्यू आपके अनुसार क्या है? देखिए सर, नंबर्स हमारी डेस्टिनी तय नहीं करते। जी, मैं इस चीज़ के साथ तो एग्री नहीं करूँगा कि जी, नंबर्स हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। जी, जी। डेस्टिनी पर पहुँचने के लिए नंबर्स हेल्प कर सकते हैं, ओके, तय नहीं कर सकते। ठीक है ना जी? क्योंकि डेस्टिनी तो तय करेगा आपका अगेन स्किल, स्किल और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, जी, आपका जी। डिसिप्लिन। जी, जी। ठीक है ना जी? सक्सेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है डिसिप्लिन। ये मैं आपके ऑडियंस को भी बहुत बढ़िया। ज़रूर ये कहूँगा कि अगर जी, आप जी। आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, तो नंबर 1 पे डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जी, अगर जी। डिसिप्लिन नहीं है ना सर,
तो मोटिवेशन भी कोई काम नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर तो है। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, स्किल, नंबर्स हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। डेस्टिनी नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब, मतलब कि कहने का मतलब ये, आज अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करना चाहें, तो इसका मतलब कि व्यक्ति के जो भी स्वभाव है, उस स्वभाव में उसके चेंजेस जो होते हैं, वो उसके व्यवहार के अंदर जो भी आते हैं, वहां पे न्यूमेरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है, आपको पुश कर सकती है। यस, बट सफलता आपको आपका डिसिप्लिन, यस, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका वजूद बनाएगा, जो आप क्रिएट करते हैं अपने व्यवहार से। मुझे लगता है आज आप लोगों को बहुत सारे अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू शुक्रिया अदा सर। करना चाहता हूं। और हम ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप डीएम करके बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और आप कुछ भी डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी बात को डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। हमें सुनने, समझने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही अगली पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। जय हिंद।